मुत्तहिदा अपोजिशन बनाने पर इत्तफाक हो गया। मौलाना फजल रहमान ने कहा, दो सूबे हालत जंग में हैं, नए सूबों की तैयारी नहीं, आग लगी है और आप कहते हैं आओ घर तकसीम करें। महमूद अचकज़ई ने कहा, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा है मगर उसे ही उखाड़ा जा रहा है। सलमान अकरम राजा कहते हैं ये रवैया मुल्क के लिए मोहलिक है। असद कैसर का कैदियों की रिहाई का मुतालबा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि उनकी निगाह में सुप्रीम कोर्ट की कोई हैसियत नहीं। लेवी एक ज़बरदस्ती का टैक्स है, कीमत में इजाफा होना चाहिए मगर टैक्स में नहीं। हाफिज नईम का धरनों से खिताब। कहा, पेट्रोल एक बम बन गया है, अवाम पर बिल के बम भी गिराए जा रहे हैं। हुकूमत लेवी ख़त्म नहीं कर सकती तो हम एहतजाज ख़त्म नहीं कर सकते। कराची, लाहौर, पेशावर में धरने जारी हैं। और इस्लामाबाद में गैर मुल्कियों के जाली कॉल सेंटर पर छापा। NCCIA ने डिजिटल आलात और दीगर मवाद कब्जे में ले लिया। फॉरेंसिक मुआयना किया जाएगा। कार्रवाई G8 में की गई। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान में मसाइल के हल के लिए ग्रैंड डायलॉग वक्त की ज़रूरत करार दे दिया। मसाइल की आड़ में बंदूक उठाने वाला पाकिस्तानी नहीं हो सकता। शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर किसी की जान लेना ठीक नहीं। बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के पीछे दुश्मन ममालिक हैं। बलूचिस्तान के मसाइल पर सबसे पहला हक वहाँ के आवाम का है। चारों सूबे मिलकर चलेंगे तो ही मुल्क तरक्की करेगा। बलूचिस्तान की तकदीर से बलूचिस्तान के अवाम के हाथ में है। बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और एक ही रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बलूचिस्तान की सियासी क़यादत और अहम शख्सियात से गुफ्तगू। कहा, दुश्मन अनासर बलूचिस्तान में इस्तेहकाम नहीं चाहते। रियासत के फैसला कुन रद्द-ए-अमल से मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। बलूचिस्तान के नौजवान बासलाहियत हैं, उन्हें कौमी तरक्की में किरदार अदा करने का मौका देना ज़रूरी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाइयां। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में 49 दहशतगर्द हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक बन्नू, शुमाली वज़ीरिस्तान, औरकज़ई और खैबर में 12 अम दुश्मन निशाना बने। बलूचिस्तान के इलाकों मस्तूम, मच, खुजदार, पंजगौर में 37 तखरीबकारों को ठिकाने लगाया। असलहा, गोला बारूद और मोटरसाइकिलें बरामद की गई। तर्जमान ने कहा, दहशतगर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सियासी क़यादत का जवानों को खराज तहसीन। गुज़श्ता रात के बाद जो कुछ हुआ, मेरा ख्याल है हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा कि हम चंद दिनों के बाद आपके साथ इस असेंबली में रहे। जनाब स्पीकर, हमने एक बार नहीं बार बार ये कहा है, हमारा यहां बैठने का कोई फायदा नहीं अगर हमारे लीडर के साथ ये सलूक हो रहा है। बानी का शिफा के बजाय पिम्स में मुआयना। दोबारा अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। कौमी असम्बली में अपोजिशन चीख उठी, नशस्तें छोड़ने की धमकी दे दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बताया जाए बानी को किसके कहने पर गलत अस्पताल ले जाया गया। कुछ कुव्वतें हमें पार्लियामेंट में देखना ही नहीं चाहती। हो सकता है कुछ दिन बाद हम ऐवान का हिस्सा न रहें। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने भी हुकूमती इक़दाम गैर संजीदा करार दिया। शेर अफजल ने कहा, बानी इलाज के लिए कुछ दिन अस्पताल में रह जाते तो हुकूमत का क्या जाता। डॉक्टरों ने जो देखा है, आप भी उसकी रिपोर्ट एग्जामिन कर लें, मेरे ख्याल है पब्लिक में भी आ जाएगी। और कोई ऐसी तशवीशनाक खुदा न खास्ता कोई बात नहीं है। बिल्कुल हल्फन कहता हूं कि उनको सेहत को कोई मसला नहीं है। बानी ठीक हैं, उनकी सेहत पर सियासत की जा रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जवाब। कौमी असम्बली में कहा, बानी की आंख का मसला ठीक हो गया, ब्लड प्रेशर की मामूली शिकायत है, डॉक्टर दवा दे रहे हैं, तिब्बी रिपोर्ट्स भी सामने आ जाएंगी। माजी में नवाज शरीफ की बीमारी और प्लेटलेट्स का मजाक उड़ाया गया। ऐसे रवैयों से मसाइल हल नहीं होते। पार्लियामेंट को दांव पर नहीं लगाना चाहिए।
बानी का पिम्स अस्पताल में तफसीली मुआयना किया गया, वो सेहतमंद है। तारर का एक्सपर्ट बयान। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अस्पताल ले जाया गया। शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स के अलावा उनकी बहन उस्मा खान भी मौजूद थी। माहिर अमराज चश्म, अमराज कल्ब और दीगर मुस्तनद डॉक्टर्स ने चेकअप किया। सुबह तकरीबन 5 बजे वापस अडयाला जेल मुंतकिल किया गया। बानी पीजीआई के अस्पताल मुंतकली पर नजरसानी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा दरखास्त दायर कर दी। पहली दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज लगाया था। बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल क्यों किया? तहरीक इंसाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करेगी। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा, कल सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया, 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च हर सूरत होगा। अपोजिशन मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास। बानी पीजीआई की सेहत पर तशवीश का इजहार। रहनुमाओं ने मुल्क की अवामी राब्ता मुहिम तेज करने पर इत्तफाक किया। कहा, आइन और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए मुश्तरका जद्दोजहद जारी रहेगी। शुरका ने ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की हमायत भी की। अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद बन पाएगा या नहीं, फैसला आज होगा। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर अपोजिशन जमातों का इशाया। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई, राजा नासिर अब्बास की शिरकत। सलमान अकरम राजा, असद कैसर, कामरान मुर्तजा, मौलाना अब्दुल वासे भी मौजूद। इत्तेहाद समेत दीगर सियासी अमूर पर सलाह मशवरे। मरियम नवाज ने कहा, दीगर सूबों ने दावे किए मगर 2.5 साल में एयर एम्बुलेंस